बारिश का मौसम किसको पसंद नहीं है, लेकिन अगर वही बारिश रात के समय में हो जाए और आप सुनसान रास्ते पर अकेले खड़े हो तो आपके साथ क्या बीतेगी वह तो आप ही अनुभव कर सकते हो। यह कहानी 32 साल के समीर नाम के व्यक्ति की है। यह कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। बात है उस रात की जब समीर अपने ऑफिस से घर जा रहा था। उस दिन उसकी एनिवर्सरी थी, पर उसे ऑफिस से निकलने में देरी हो गई थी। घर पर उसकी पत्नी रेशमा उसका बेतरमी से इंतजार कर रही थी। उसकी बाइक स्टार्ट हो नहीं रही थी। उसने सोचा कि बस आने का समय हो गया है, तो क्यों ना मैं बस लेकर ही चला जाऊं। मैं बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते आसमान में बादल गरजने लगे, तो देखते ही देखते बहुत तेज बारिश होने लगती है कि समीर अपना सूटकेस अपने सिर पर रखकर बस का इंतजार करने लगा। समीर के कपड़े पूरी तरह से भीग रहे थे कि तभी उसके ऊपर बारिश की बूंद गिरना बंद हो जाती है। समीर लेफ्ट साइड में देखता है तो एक आदमी अपनी छतरी के आधे हिस्से से समीर को भी उस बारिश से बचा रहा था। समीर को यह देखकर बहुत खुशी हुई और वह आदमी को देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन आदमी को वो देख नहीं पा रहा था सही से। आदमी के सर के आंखों पर काला चश्मा पहना हुआ था और वो साफ साफ आदमी नहीं दिख रहा था, लेकिन वो थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी वह आदमी समीर को देखकर कहने लगा, यह दुनिया कितनी अजीब है, कई बारिश है तो कई सूखा, जिंदगी है तो कई मोह। आप सभी मित्रों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने बस मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। उसी समय समीर का फ़ोन बजने लगता है। उसके पॉकेट से जैसे फ़ोन निकाला, उसका फ़ोन उसके हाथ से स्लिप होकर ज़मीन पर गिर जाता है कि समीर जैसे ही ज़मीन से फ़ोन उठाने के लिए झुका, उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी रूह तक कांप गई। उसके साथ में खड़े आदमी की टांगे ही नहीं थी और ना ही उस आदमी के जूते अंदर पैर थे, मानो वह आदमी हवा में झूल रहा था। समीर के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसने चुपचाप अपना फोन उठाया और उसके पैरों के बारे में सोचने लगा। समीर ने उस आदमी से दूर जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नज़र को बाईं ओर देखा कि अब पूरा बस स्टैंड खाली था। आसपास किसी और का कोई भी नामो निशान नहीं था। वहाँ पर अब समीर और उस आदमी के अलावा कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। समीर की हालत तो खराब हो रही थी। देखते ही देखते बारिश और तेज होने लगी। उस तूफान के बाद उस बस स्टैंड पर वह दोनों ही खड़े थे। समीर को बारिश की वजह से कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसे कोई बस आती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। समीर ने अपनी वाइफ रेशमा को मैसेज किया और उसे अपनी सिचुएशन बताते हुए जल्दी से आने के लिए कहा। यह मैसेज लिखते ही समीर को आदमी की आवाज़ आई, श्री कृष्णा को यह बुलाना ठीक नहीं होगा। समीर ये सुनते ही समीर के पैरों के तले जमीन खिसक गई। वह छतरी के नीचे से निकलकर रोड की दूसरी तरफ भागने लगा। बिना पीछे मुड़े समीर तब तक भागता जा रहा था, तब तक उसे आदमी देखना बंद नहीं हो गया। भागते भागते समीर बहुत ज़्यादा थक गया था। समीर रोड की साइड पर लगे एक बेंच पर जाकर बैठ गया। उसने अपनी तेज चली सांसों को एनरोलमेंट किया। तभी एकदम से उसके सर पर पड़ रही बरसात फिर से बंद हो गई। समीर ने सहमी नज़रों से अपनी साइड में देखा तो उसकी साइड में फिर से वही आदमी छतरी लेकर बैठा था, जिसे देखकर समीर की चीख निकल जाती है और वह तुरंत उस बैग को उठाकर फिर से रोड की तरफ भाग रहा था। रोड पर बारिश की वजह से अब धूं आने लगी थी। आसमान में कड़कती बिजली की आवाज़ समीर की चीज़ों को दबा रही थी।
थोड़ी दूर आकर समीर फिर से रुक जाता है। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था एक जने को। जब उसने सामने देखा तो बहुत जोर से बिजली कड़की और उस बिजली की चमक की आती रोशनी में तो उसे वह आदमी रोड के बीचों बीच खड़ा दिखाई दिया। इस बार सिर्फ उसका आधा शरीर हवा में तैर रहा था कि वह समीर को देखकर मुस्कुराने लगा। उसने अपना चश्मा भी उतार दिया कि उस आदमी की आंखें पूरी तरह से काली पड़ी हुई थी। उस खून बह रहा था उस आंखों में से। तभी समीर को पीछे से बस के हॉर्न की आवाज़ आई। सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे से एक बस आ रही थी। अचानक ही बहुत सारे लोगों की भीड़ भी उस बस की तरफ आने लगी। समीर को अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वह दौड़कर उस बस के पास पहुंचा और जैसे ही वह बस में उस टाइम पर आई सभी लोग धक्का मुक्की करने लगे, उस बस में घुसने की कोशिश करने लगे। उसी धक्का मुक्की में समीर उस के बीच में गिरते हैं और पूरा शरीर लोगों के पैर लग जाते हैं। समीर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सभी उसे कुचलकर बस के अंदर चढ़ने लगे थे। बस के ड्राइवर ने भीड़ को हटाने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और समीर का आधा शरीर उस बस के नीचे कुचल देता है। वो तड़पता हुआ समीर वही होश खो बैठता था। तभी रेशमा ऑटो से समीर की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गई कि उसने समीर को रोड के बीच खून से लथपथ पड़ा देखा। उसके आसपास कोई नहीं था। समीर को वो जल्दी से हॉस्पिटल ले गई। समीर की जान तो बच गई पर समीर ने अपने पैर हमेशा हमेशा के लिए खो दिए। अब वह फिर से कभी चल नहीं सकता। वो आज भी उस घटना को नहीं भूल पाया है। वो जब भी उस घटना को याद करता है तो वो कहता है कि मुझे आज भी मेरे बेहोश हो जाता हूँ। पता नहीं मैंने उस रात वो क्या देख लिया। ऐसी पैरानॉर्मल घटना उसके साथ घटित हुई जिसे समीर आज भी नहीं भुला पाया। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटित होती हो तो हमें आप संपर्क कीजिए ताकि अगली कहानी हम आपकी लेकर आएंगे। तब तक आप बने रहिए रहस्य अलर्ट पर।